Hello guys, I'm Nirjar and I am doing my electrical engineering BTech from IIT Delhi. I am in my 7th semester now. और इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसमिशन लाइंस की, जो कि पावर इंजीनियरिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड वी विल टॉक अबाउट शॉर्ट एंड मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइंस. सो इंडस्ट्री में ट्रांसमिशन लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन इज यूज टू ट्रांसमिट, लाइक एज द नेम सजेस्ट, to transfer power from one point to the other, and it is usually done between generating power plants and the load centers, which are like cities and it can be industries, things like that. तो इन दोनों के बीच में जो पावर सप्लाई होता है दैट इज हैपेंस थ्रू ट्रांसमिशन लाइंस. तो ये ट्रांसमिशन लाइन को समझना पावर कंपनीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे वांट टू अंडरस्टैंड कि ट्रांसमिशन लाइन में कितना लॉस हो रहा है, कितना हीटिंग हो रहा है, क्या प्रॉपर्टी है, कितना लोड कैरी कर पाएगा, कितना शॉर्ट सर्किट करंट होगा. ये सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए, ठीक है. एंड हेंस ट्रांसमिशन लाइन का मतलब कैलकुलेशन और डिज़ाइन काफ़ी सही से करना चाहिए इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज़ को, जो पावर इंडस्ट्री होते हैं. एंड शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहाँ यूज़ होता है यूजुअली, लाइक मान लो वन सिटी टू, लाइक आई मीन काइंड ऑफ सिटी के एक एंड से दूसरे एंड तक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन यूज़ होता है. काइंड ऑफ मान लो आप सिटी के थोड़ा ही बाहर एक सब स्टेशन है, पावर सब स्टेशन, जहाँ पे पावर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म किया जाता है. फिर वहाँ से मान लो पावर इज बीइंग कैरिड फेड टू द सिटी. तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज लाइक आई मीन कंपैरेटिवली अ शॉर्ट डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन लेंथ्स. तो वहाँ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन यूज़ होता है. एंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन यूज़ होता है मॉडरेट डिस्टेंस, जैसे मान लो रेलवे का जो पावर सप्लाई होता है, मान लो एक सिटी से दूसरे सिटी तक, मतलब जो एक मतलब सेम स्टेट में मान लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक जो पावर होता है वो लगभग मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन से होता है. सो ट्रांसमिशन लाइन से ट्रीटेड एज टू पोर्ट, राइट. अब आपको पता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टू पोर्ट नेटवर्क बहुत ही बेसिक चीज़ है. उसमें क्या होता है कि एक सेंडर एंड होता है, दिस इज द सेंडर एंड एंड दिस इज द रिसीवर एंड. तो सेंडर एंड में आप कुछ वोल्टेज अप्लाई करते हो और कुछ करंट इन मतलब अंदर जाता है टू पोर्ट के, और फिर रिसीवर एंड में कुछ करंट बाहर आता है आई.आर. एंड कुछ वोल्टेज आपको मिलता है दैट इज वी.आर. राइट. तो सेंडर एंड में वी.एस. एंड आई.एस. एंड रिसीवर एंड में वी.आर. एंड आई.आर. तो यहाँ पे देख लो एक चीज़ ध्यान देना है कि ये डायरेक्शन जो है ये बाहर का है. यूजुअली टू पोर्ट में दे शो इट लाइक दिस वे, बट यहाँ पे हम पावर के कैलकुलेशन में इन पावर इंजीनियरिंग वी विल ऑलवेज ट्रीट द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो आउट ऑफ द टू पोर्ट एट द रिसीवर एंड. तो क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है इससे क्या होता है, इससे बेसिकली दो इक्वेशन मिलेगा आपको. वी एस इक्वल्स टू ए वी आर प्लस बी आई आर, ये इक्वेशन 1 है. और इक्वेशन 2 है आई एस इक्वल्स टू सी वी आर प्लस डी आई आर. तो ये दो इक्वेशन हमें क्या हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि अगर हमें वी आर और आई आर गिवन है, जो कि मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में होता है, क्योंकि देखो आप रिसीवर एंड में यू यूजुअली कनेक्ट एन अप्लायंस और अ लोड जिसका वोल्टेज एंड करंट आपको पता होता है. जैसे वॉशिंग मशीन होता है तो उसका वोल्टेज 220 वोल्ट होता है एंड करंट उसका 16 एम्पायर होता है. तो ये हमें पता है. तो वी आर एंड आई आर वी नो. नाउ वी एस एंड आई एस वी नीड टू फाइंड आउट, क्योंकि जो पावर कंपनी है उसको कैलकुलेट करना है कि कितना वोल्टेज पे कितना करंट उसको इनपुट करना है नेटवर्क में, राइट. और ये जो पैरामीटर है ए बी सी डी, दिस इज डिपेंडेंट ऑन द लाइन. तो बीच में जो वायर्स है, ये बीच में अंदर के जो वायर्स है, तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक होगा उस पर डिपेंड करेगा एबीसीडी के वैल्यूज, ठीक है. तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ पहले देख लो 80 to 100 से कम ही होगा, ठीक है. इट इज लेस देन 80 to 100 के बीच में, उससे कम ही होगा. तो मान लो लाइक 70, 60, 90 समथिंग लाइक दैट. ऑल ऑफ दीज आर शॉर्ट लेंथ ट्रांसमिशन लाइन्स. और शॉर्ट लेंथ में हम क्या करेंगे, शंट कैपेसिटेंस को निग्लेक्ट कर देंगे. क्यों? क्योंकि अब देखो शंट कैपेसिटेंस पहले होता क्या है, जैसे ये दो लाइन होता है अगर, तो उसके बीच लाइक दीज आर टू मेटल कंडक्टर्स, राइट. और उन दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच में कुछ एक कैपेसिटेंस जनरेट होता है, ठीक है. एक कैपेसिटेंस जनरेट होता है तो इन दोनों के बीच में, एंड दिस हैपेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन, ठीक है. ये कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट लेते हो लाइन का, ट्रांसमिशन लाइन का, तो इन दोनों छोटा एलिमेंट के बीच में एक कैपेसिटेंस जनरेट होगा डीसी, ठीक है. और ये जो डीसी है, तो अब आप एसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो लाइन पे, राइट.
एंड एसी वोल्टेज आप जब अप्लाई करते हो तो वो कैपेसिटर के थ्रू एक करंट पास करता है, तो वो जो करंट होता है उसको हम कहते हैं लाइन चार्जिंग करंट। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये शॉर्ट लेंथ ट्रांसमिशन लाइन के लिए लाइन चार्जिंग करंट नेग्लिजिबल है, क्योंकि ये जो डीसी है, डीसी को आप अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो लेंथ है उस लाइक ओवर दैट लेंथ इफ यू इंटीग्रेट डीसी, तो जो वैल्यू आएगा वो काफ़ी छोटा होगा एंड उससे फिर नेग्लिजिबल करंट ही फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम नेग्लेक्ट कर देंगे इसको, शंट कैपेसिटेंस को। और इसमें देखो जे एक्स इंडक्टेंस मानेंगे सीरीज इंडक्टेंस, और आर को सीरीज रेजिस्टेंस मानेंगे, तो ये दोनों मिला के सीरीज इंपिडेंस हो गया जेड। जेड इज योर सीरीज इंपिडेंस, राइट। तो अब देखो एबीसीडी पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करता है, ये देखो सिंस यहाँ पे जो आई एस आप सेंड कर रहे हो बॉक्स के अंदर, वही आई आर होकर बाहर आएगा, क्योंकि कोई ब्रांचिंग वगैरह है नहीं, तो डायरेक्ट यही जो वायर है, दिस इज कर्शॉफ्स लॉ, तो डायरेक्ट जो इन हो रहा है वही आउट होगा। तो आई एस इक्वल्स टू 0 इंटू वी आर प्लस 1 इंटू आई आर, ठीक है। और वी एस का क्या होगा, वी एस का देखो ये वी एस है इन दोनों पॉइंट के बीच में, यहाँ पे आई आर फ्लो करके कुछ ड्रॉप हो रहा है जेड के थ्रू, जेड आई आर ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, एंड देन दिस इज वी आर, सो वी एस इज नथिंग बट 1 इंटू वी आर प्लस जेड इंटू आई आर, राइट। सो दिस इज द आइडिया। तो इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हो तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1, ए इज दिस पैरामीटर, बी इज दिस, तो 1 जेड, दिस इज सी, दिस इज डी, 0 1, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। अब मीडियम के लिए क्या होगा, मीडियम के लिए द लेंथ रेंज इज बिटवीन 100 to 300 किलोमीटर। तो इसमें क्या होगा, इसमें अब हम शंट कैपेसिटेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज लाइक द लेंथ इज समवॉट कंसिडरेबल। तो जितना कैपेसिटेंस होगा दैट इज लाइक उसको नेग्लेक्ट करने से गलत आंसर आएगा, तो इसीलिए हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बट हाउ डू वी मॉडल इट देन, तो जो सीरीज इंपिडेंस था उसको हम ऐसे ही रहने देंगे जो जेड था, ठीक है। अब देखो थिंग इज, ये जो लाइन है ना, लाइन के पूरी लेंथ पे ये छोटा छोटा एलिमेंट के बीच में कैपेसिटेंस है, तो यहाँ पे छोटा सा कैपेसिटेंस पे ऐसे करके, बट हम क्या करेंगे इसको लंप कर देंगे, यानी ये जो डीसी डीसी है ना, तो इन सबको जोड़ के कुछ एक टोटल कैपेसिटेंस आएगा, राइट। कुछ सी आएगा मान लो, सो देयर विल बी सम सी, राइट, जो डीसी को इंटीग्रेट करके आएगा इस लेंथ पे। तो सी इक्वल्स टू नथिंग बट योर इंटीग्रेशन डीसी ओवर द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो अब क्या होगा, ये जो सी है, सी के कोरिस्पॉन्डिंग एक वाई होगा विच इज नथिंग बट योर जे ओमेगा सी, ठीक है। तो ये जो y है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द लाइन, बट फॉर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन व्हाट वी कैन डू इज y/2 और y/2 में स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक y/2 हमने लगा दिया ये, और यहाँ पे एक y/2 हमने लगा दिया। तो ऑल्दो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लाइन वी कैन डू दिस। वाई वी कैन डू दिस, क्योंकि ये जो लेंथ है ना, तो इस लेंथ में अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके यू कैलकुलेट, तो उससे जो आंसर आता है वो अगर आप एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटेड लेके करते हो तो उससे जो आंसर आता है इन द रेंज ऑफ 100 to 300 किलोमीटर, बोथ आंसर्स आर वेरी क्लोज, ठीक है। तो क्या होता है कि ये करने में काफ़ी आसानी होता है, तो इसीलिए वी जस्ट डू दिस, राइट। अब क्या हो गया, तो द सीन इज लाइक अब एक लंप कैपेसिटेंस है और लंप इम्पिडेंस है, और साथ में दो कैपेसिटर लाइन के दो एंड पे है। तो अगर आप देखते हो ध्यान से, तो दिस इज नथिंग बट योर टू पोर्ट नेटवर्क में इसको कहते हैं पाई नेटवर्क, ठीक है। और पाई नेटवर्क के कोरेस्पॉन्डिंग जो थियोरी है वो अगर टू पोर्ट नेटवर्क का आप अप्लाई करोगे तो एबीसीडी पैरामीटर आसानी से आ जाएगा। बट वी विल सी दैट हाउ टू कैलकुलेट एबीसीडी पैरामीटर विदाउट यूजिंग एनी टू पोर्ट थियोरी, टू पोर्ट नेटवर्क थियोरी। तो क्या करेंगे पहले, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट एबीसीडी। तो क्या ये जेड है, इसको तो आप जेड मान लो शुरू में, तो ये जेड है। नाउ थिंग इज, ये देखो यहाँ पे कुछ करंट फ्लो होगा थ्रू दिस, तो व्हाट करंट इज दिस, इसको मान लेते हैं हम I1, ठीक है। तो I1 इज नथिंग बट योर VR इंटू y/2, राइट, दिस इज I1। अब तो व्हाट इज I2 हियर, दिस इज I2, सो I2 इक्वल्स टू I1 प्लस IR, सो इक्वल्स टू VR इंटू y/2 प्लस IR। अब I2 जो है IS, अब देखो यहाँ पे कुछ करंट फ्लो होगा फिर से, इसको मान लो आप I3, तो I3 इज योर VS इंटू y/2,
बट बिफोर दैट सी नोट दिस थिंग कि ये जो यहाँ पे है कि दिस इज I2, सो दिस इज I2 इंटू जेड, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे. सो यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप है ये लाइन पे, दिस इज योर जेड इंटू I2. तो जेड इंटू I2 यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप है, यहाँ VR है. तो VS क्या हो जाएगा, VS हो जाएगा आपका जेड इंटू I2 प्लस VR, राइट. तो जेड इंटू I2 में आप सब्सटीट्यूट कर दो तो ये आ जाएगा VR इंटू 1 प्लस ZY/2 प्लस ZIR. This is the equation of VS, right? And now we will calculate IS का क्या equation होगा. अब IS का देखो, IS का ये जो है IS is nothing but I3 plus I2, right? IS is I3 plus I2. तो I3 आपको पता है Z इंटू VS, VS को आप यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दोगे, ठीक है. एंड I2 भी हमें पता है, यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो I2 को पहले लिख लेते हैं VRY/2 प्लस IR प्लस दिस इज I3 का VS इंटू I/2. तो VS इंटू I/2 ये हो जाएगा VR इंटू Y/2 इंटू 1 प्लस ZY/2 प्लस ZY/2 इंटू IR, राइट. तो यहाँ से क्या हो जाएगा VR Y/2 तो VR इंटू 1 प्लस ZY/4 इंटू Y प्लस 1 प्लस ZY/2 इंटू IR, राइट. दिस इज द थिंग. तो ABCD पैरामीटर क्या हो जाएगा, यू कैन सी दैट A हो जाएगा दिस थिंग विल बी योर A, दिस विल बी योर B, दिस विल बी योर C, दिस विल बी योर D. इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं. सो या दिस इज योर आंसर. बेसिकली ये जो है ये आपका ABCD पैरामीटर है फॉर मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइंस. तो ये जो डेरिवेशन है काफ़ी आसानी से ही हम कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी टू पोर्ट नेटवर्क थियरी. सो ये रिजल्ट याद रखना काफ़ी आसान होता है अगर लाइक इफ़ यू रिमेंबर दिस देन इट्स इजी टू डू प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस. सो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट शॉर्ट एंड मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइंस. तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया ये कॉन्सेप्ट क्या था इसमें. एंड दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. कीप लर्निंग विथ 9 Pointer. थैंक यू.